मिर्गी का इलाज संभव है। अराउंड 70 to 80% केसेस में मिर्गी का इलाज हो सकता है सफलतापूर्वक। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन की सेल्स के अंदर अधिक तरंगें पैदा होने से होती है और इसमें मरीज़ को जो कॉमन लक्षण है वो बेहोश हो जाना, शरीर में ऐंठन आना, एक हाथ पैर का कांपना या अचानक कुछ पल के लिए मरीज़ का रिस्पॉन्स ना करना, वेकेंट लुक हो जाना, कई बार कुछ एबनॉर्मल मुंह की मूवमेंट होना, ये सब मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। और इन लक्षणों के साथ में मरीज़ को यूरिन और स्टूल की भी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, मरीज़ की टंग बाइट भी हो सकती है। 50% केसेस में मिर्गी में कोई भी कॉज हमें मिलता नहीं है। ऐसे केसेस में हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं और बाकी कॉजेज़ के अंदर हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा एक कॉमन कारण है और इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक होना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना, ये भी मिर्गी के कारणों में आता है। बचपन के अंदर जो मिर्गी है उसमें जेनेटिक केसेस भी काफ़ी मिर्गी के पाए जाते हैं और बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें तो एक फेब्राइल सीजर्स भी बच्चों में पाए जाते हैं जो कि बुखार के साथ में दौरे आते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक सिंगल दौरा मिर्गी का आता है तो उसको मिर्गी नहीं कहते। मिर्गी लेबल करने के लिए मरीज़ को 2 या 2 से अधिक दौरे 24 घंटे के अंतराल में बिना किसी कारण के अगर होते हैं तो उसको मिर्गी कहा जाता है, क्योंकि कुछ केसेस में कोई ज्ञात कारण हो, कोई नॉन कॉज होता है, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन या किसी और ड्रग्स का कंजप्शन या कभी बुखार के साथ में आना दौरा, तो वो भी एक अंडरलाइन कॉज होता है, तो उसको सिम्प्टोमेटिक सीजर कहते हैं, उसको मिर्गी नहीं कहा जाता। डायग्नोज करने के लिए क्या क्या टेस्ट उपलब्ध हैं? एमआरआई ब्रेन, सीटी स्कैन, ईईजी, कुछ ब्लड के टेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेस पे न्यूरोलॉजिस्ट मिर्गी को डायग्नोज करता है। मिर्गी का इलाज संभव है। अराउंड 70 to 80% केसेस में मिर्गी का इलाज हो सकता है सफलतापूर्वक। अगर हम टाइम रहते और टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करें तो इसका इलाज पॉसिबल है। इसके इलाज के लिए मेनली मिर्गी से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं उन्हीं से कंट्रोल होता है। अगर कुछ केसेस में 10 से 15% केसेस में अगर पेशेंट के दौरे दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होते तो उसको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहा जाता है और ऐसे केसेस में हमारे पास कुछ और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो गया या कुछ डाइटरी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कीटोजेनिक डाइट, ये सब एडवांस ट्रीटमेंट भी मिर्गी के अवेलेबल है।